हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को भी कर रहे होंगे और यहाँ इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री दिखाए जाते हैं, जिससे आप सभी अपने अपने लक्ष्यों को चूज करके उनकी ओर जा सकें। समझ में आया? और ये है मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। किसी भी प्रकार का 20%, 30%, 80% की हम बात नहीं करते हैं, बात है 100% एकदम फ्री, 100% फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। तो हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, विश्वसनीयता के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। हमारी कथनी और करनी एक समान है। चलिए चलते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10th कोर्स बी का एक और व्याकरण का टॉपिक, जो है मुहावरे। मुहावरे शब्द वैसे तो आपने कई बार सुने होंगे और विगत जो कक्षाएं हैं, प्रीवियस क्लासेस हैं, उसमें भी आपने मुहावरों को पढ़ा होगा। मुहावरे का अर्थ, फिर वाक्यों में प्रयोग, इस तरह से प्रश्न भी आते हैं। तो मुहावरा शब्द आपके लिए सही, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम नया हो। इट मीन्स कि आपको आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे अर्थात जिनका बार बार हम प्रयोग करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे और जितना अधिक हम इसका अभ्यास कर पाएंगे, उतना ही ये हमारे कंठस्थ हो जाते हैं और हमें इनका अर्थ भी पता चलता है और बात बात में हम इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी भाषा चमत्कारिक हो जाती है, भाषा सरल और समझने योग्य बन जाती है और एकदम अट्रैक्टिव भी हो जाती है। यही तो है मुहावरों का कमाल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुहावरों की चर्चा। उससे पहले हम जानें कि आखिर मुहावरे क्या है। क्या ये हिंदी का ही शब्द है या किसी और भाषा से लिया गया है? क्या मुहावरे और जो लोकोक्ति हैं वो एक समान है? लोकोक्ति भी होती है, मुहावरे भी होते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति एक ही होती हैं या मुहावरा कुछ अलग है, लोकोक्ति कुछ अलग है? इन सब को जानेंगे हम। मुहावरे जो वीडियो है भाग 1 और भाग 2 में भी हम चलेंगे फिर, ठीक है? चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं मुहावरे की परिभाषा, या पहले हम जानते हैं इसका अर्थ। आखिर मुहावरा होता क्या है या मुहावरे किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की ओर संकेत करें। अर्थात ऐसे वाक्यांश, क्योंकि वाक्यांश ही होते हैं ये, वाक्यों का अंश होते हैं, संपूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। ऐसे वाक्यांश जो किसी सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की ओर संकेत करें या प्रतीति कराएं, मुहावरा कहलाता है। या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मुहावरा भाषा में प्रचलित उस अभिव्यक्ति या इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ की ओर हो। प्रत्यक्ष मतलब कॉन्क्रीट से ना होकर एब्स्ट्रैक्ट की ओर इशारा करे कि अच्छा, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना सुना होगा ना आपने, अत्यधिक प्रिय होना। तो मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, तो ये रूढ़ अर्थ की ओर, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी ओर संकेत करते हैं। और ये हमें कब अच्छे से समझ में आएंगे? जब हम इनका अभ्यास करते जाएंगे। जितना अधिक हमारे पास इनका अभ्यास होगा, उतनी ही अधिक हमारी भाषा में कुशलता आएगी। मुहावरों का संबंध भाषा विशेष से होता है, अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी भाषा का मुहावरा है वही अन्य भाषा में प्रयोग में लाया जाए। सभी भाषा के अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुसार अर्थ के आधार पर जो भी अर्थ ग्रहण किया जाता है, उस आधार पर मुहावरे होते हैं। ठीक है, मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्षार्थ से भिन्न होता है, अर्थात जो लिखा है वही उसका अर्थ नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब समझते हैं ना आप, एकदम डायरेक्ट जो हम देख रहे हैं, तो जो लिखा है वही नहीं है। जैसे आंखों का तारा होना,
अब ऐसा नहीं है कि आंखों का तारा मतलब आंखों की ये जो पुतलियां हैं या वही आंखों का तारा है, उसका जो लिखा रहता है वो अर्थ ना होकर उसके रूढ़ अर्थ की ओर संकेत करता है। तो मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्षार्थ से भिन्न होता है, अर्थात मुहावरों के अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि सामान्य उक्ति या कथन की तुलना में मुहावरों के अर्थ विशिष्ट होते हैं। सामान्य अर्थ एकदम की राम अपनी माँ को बहुत प्यारा है, ठीक है, ये सबको समझ में आया है, सबको समझ में आ जाएगा, चाहे उसने मुहावरे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। लेकिन यदि कह दिया जाए जिसने कभी मुहावरे नहीं देखे हों या छोटी क्लास के बच्चों से पूछ लिया जाए कि बताओ आंखों का तारा, या फिर हम कहें कि तुम अपनी माँ की आंखों के तारे हो, तो वो सोचेगा हाँ स्टार्स, ऐसे सोच लेगा, ठीक है। अर्थात ये सारी जो बातें हैं वो सामान्य से विशिष्ट होती हैं, ऊपर होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं, तभी तो मुहावरों को चमत्कारिक कहा जाता है। मुहावरों के अर्थ अभिधापरक ना होकर लक्षणापरक होते हैं, अर्थात उनके गुणों की ओर इशारा करते हैं, अर्थात उनके अर्थ लक्षणा शक्ति से निकलते हैं तथा अपने विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया। मुहावरा है खुशी से फूला ना समाना, ठीक है, अर्थात बहुत खुश हो जाना। अब जिसने मुहावरा नहीं पढ़ा होगा, जिसने ये जो मुहावरा हम यहाँ बात कर रहे हैं और इनका कुछ नहीं जानते होंगे, तो वो कहेंगे खुशी से फूला ना समाना क्या है? अत्यधिक प्रसन्न होना या बहुत अधिक खुश होना, ठीक है। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता। हवाई किले, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारना या बातें करना, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में सिर्फ खोए रहना। हवाई किले बनाना अर्थात कल्पना में ही खोए रहना। इन वाक्यों में खुशी से फूला ना समाया और हवाई किले बनाने वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। अर्थात जो लिखा है वो उनका अर्थ नहीं है, उनका अर्थ तो एब्स्ट्रैक्ट है कि खुशी से फूला ना समाना मतलब अत्यधिक खुश होना, हवाई किले बनाना मतलब सिर्फ कल्पनाओं में खोए रहना। उनका अर्थ कुछ और ही है, जो लिखा है, जो प्रत्यक्ष है वो नहीं है। समझ में आया? रूढ़ की ओर, एब्स्ट्रैक्ट की ओर इशारा करते हैं। मुहावरा शब्द, जैसा अभी मैंने बिल्कुल कहा था आपसे कि क्या मुहावरा शब्द हिंदी का ही है या फिर किसी अन्य भाषा का है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरे का अर्थ है प्रैक्टिस। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। इन बातों पर आप ध्यान दीजिए कि भाषा को सुंदर और सरल और साथ ही साथ प्रभावशाली बनाने के लिए, संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं, क्योंकि ये वाक्यों का अंश होते हैं, संपूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। आपने देखा ना यहाँ पर कि फूला ना समाना, परीक्षा में मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं फूला नहीं समाया, ये पूरा वाक्य है, लेकिन उसमें फूला ना समाया एक वाक्य का अंश है। अर्थात मुहावरे संपूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य ना होकर क्या होते हैं? वाक्यांश, अर्थात वाक्यों के अंश। क्लियर हुआ? मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आ सकता है कि मुहावरा शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास और भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। जो लिखा है वही इनका अर्थ नहीं होता, जबकि इनका अर्थ तो विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, ठीक है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। यस, ये भी इनकी खासियत है कि जैसे दिया है फूला ना समाना, अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अब फूला ना समाना का अर्थ यही होगा, इसका हम दूसरा नहीं कह सकते कि और कुछ कह दिया हमने, ठीक है। आंखों का तारा होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना, बहुत प्यारा होना, यही इनके अर्थ हैं, और कुछ हम इनको अर्थ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इनके विशेष अर्थ कभी भी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यदि स्त्रीलिंग की बात है तो उस तरह से मुहावरों का प्रयोग होगा, ठीक है, और यदि पुल्लिंग की बात है तो लिंग, वचन के आधार पर इनका प्रयोग होता है।
अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। उर्दू वाले मुहावीरा बोलते हैं। अरबी में क्या था? मुहावरा, ठीक है, लगा हुआ है विसर्ग। शब्द हिंदी में क्या हो गया? मुहावरा। और उर्दू क्या होता है? मुहाविरा। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं, क्योंकि ये वाक्यों को सुंदर बनाता है, भाषा को अधिक समझने योग्य बनाता है, सुंदर बनाता है, सरल बनाता है, इसलिए इसको वाग्धारा भी कहा जाता है। मुहावरा अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ा है। मुहावरा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दो पढ़ लिए और हम सब समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हम संज्ञा पढ़ते हैं, ठीक है। संज्ञा में क्या परिभाषा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, पैन, दिल्ली, कलकत्ता, जो भी है। तो अब राम, मोहन, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसा नहीं है कि संज्ञा सिर्फ राम, मोहन या दिल्ली, कलकत्ता के लिए है, वो हर एक नाम के लिए, हर एक स्थान के लिए, हर एक वस्तु के लिए। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का नाम हम लिख सकते हैं, वो संज्ञा ही होगी। लेकिन यहां पर क्या है? मुहावरे, ध्यान से सुनिए कि मुहावरा अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ा है। और इसका एक ही अर्थ, ऐसा नहीं है कि एक दो मुहावरे पढ़ लिए तो हमें सभी मुहावरों का अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। हमें इतना अधिक पढ़ना होगा, तब जाकर हम मुहावरों से परिचित हो पाएंगे और बहुत अच्छे से उनको जान पाएंगे। इसलिए जितने भी हो सके मुहावरों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाए कि क्या बात कही है आपने। आप ऐसा नहीं कि लग रहा है जैसे कि फूल झड़ रहे हों, ये बात अलग है। या फिर और भी अभी हम देखेंगे बहुत सारे मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काट कर अपने लड़के को पढ़ाया। अब पेट काट कर मतलब ये नहीं कि पेट को काट कर लड़के को पढ़ाया, अर्थात अपने खाने के निबाले में कंजूसी कर कर, या दो वक्त की रोटी ना खाकर एक वक्त की रोटी खाकर ही मैंने अपने बेटे को, मतलब अपनी सभी, पेट काट कर मतलब जितनी भी अपनी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उनको मारकर, उनको दबाकर, जो भी इतनी मेहनत से मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, बहुत अधिक, ठीक है। तो वाक्य में अर्थ लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न करेगा। सिर्फ पेट काटना नहीं होगा। क्या कहेंगे? जब इसका प्रयोग आएगा तो मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। समझ में आया? जो मुहावरा जैसा है वैसा ही रहेगा। हम इसकी जगह काट कर की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, पेट की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, आंख का तारा की जगह हम ये नहीं लिख सकते कि आंखों का चांद है, या फिर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जो लिखा है वही है, ठीक है। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना, कमर टूटना मतलब अत्यधिक मेहनत करना, एक मुहावरा है, लेकिन स्थान पर कटी भंग जैसे शब्दों का प्रयोग गलत होगा। कटी मीन्स कमर होता है, और टूटना मतलब टूट जाना, टुकड़े। तो यहाँ पर कटी भंग नहीं कहेंगे कि कटी भंग, कटी भंग नहीं है। तो कमर टूटना ही रहेगा, जिसका अर्थ है अत्यधिक मेहनत करना। इनके स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कतई नहीं किया जाता। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला आना। देखो, लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला आना। नेक्स्ट है मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक होते हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। जितने अधिक हम अभ्यास करेंगे किसका? मुहावरों का, तो उतने ही हमारी भाषा में शब्दों का एकदम जो शब्द भंडार है उसमें विकास होगा, उसमें बढ़ोतरी आएगी, हमारी भाषा में समृद्धि होगी,
भाषा में समृद्ध हो पाएंगे हम। और जब कभी जैसे बोलचाल, बहुत विद्वान ऐसे होते हैं जो बात बात पर मुहावरों का प्रयोग करते हैं, अर्थात उनका ज्ञान जो कोश है वो बहुत अधिक बड़ा है। यदि हम मुहावरों का बहुत अधिक अभ्यास करेंगे तो हम भी बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं और हमारी बातों से किसी को भी हम प्रभावित कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग अवश्य आप देखें और अधिक से अधिक अभ्यास करें, ठीक है। इसीलिए लिखा है कि सबका एक साथ पता चलता है, जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। मतलब जो कुशल होंगे, जो कर्मठ होंगे, जो व्यक्ति या जो विद्वान, उनकी भाषा में मुहावरा का प्रयोग तो अवश्य होगा ही, क्योंकि उन्होंने अपने कोश को बहुत अधिक बढ़ा कर रखा है और मुहावरे उनकी कुशलता में एक 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होता है, बिल्कुल, कि कहीं कमर टूटना तो कहीं आंख का तारा होना, ठीक। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पांव इत्यादि पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं, क्योंकि जो भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये अलग है, और हाथ ना आना, कमर टूटना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम मुहावरे पढ़ते हैं तो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का प्रयोग ही किया जाता है। अब जैसे मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर चले जाना, अर्थात क्या हुआ, लज्जित हो जाना। कि राम आया था बड़ी तेजी से और जब उसके बॉस ने उसको फटकार लगाई तो अपना सा मुंह लेकर चला गया। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, कि जब उसे अपना उल्लू सीधा करना होता है वह बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, तो अपना उल्लू सीधा करना अर्थात मतलबी हो जाना। मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात किसी के साथ मिलकर या मिलजुल कर कार्य ना करना, कि वह तो हमेशा ही अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। अब खिचड़ी ऐसा तो नहीं कि वो गैस चूल्हा लेकर जाएगा खिचड़ी बनाएगा। तो ये मुहावरे बहुत सुंदरता लाते हैं भाषा में और एक विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं की प्रशंसा करना, कि वो जब देखो तब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, ठीक है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ ये नहीं कि हम परशुराम जी का फरसा या कुठार लेकर चले अपने पांव को काट दिया। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी ही हानि स्वयं करना, जबकि दिख रहा है कि हाँ यदि हम इस रास्ते में जाएंगे तो गड्ढा है, हम गिर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारी जिद है, हमें तो जाना है। तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात जैसे रोहन से उसके पिताजी ने कितना मना किया था कि वहां ना जाए, परंतु उसने स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख या नासमझ, कि वो तो अक्ल का दुश्मन है, उसे कितना भी समझाओ कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। आंखें बिछाना, हार्दिक बिल्कुल दिल से स्वागत आदर करना, कि जैसे ही मोहन के घर उनके प्रधानाचार्य आए, मोहन तो आंखें बिछाकर उनका स्वागत करने लगा, मतलब दिल से हार्दिक बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करना। अच्छे दिन आना, भाग्य खुल जाना, लगता है अब अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन मतलब वही अच्छे मतलब हो जाता है कि हाँ भाई अब तो बहुत अच्छा हुआ। अपना राग आलापना, स्वयं के बारे में ही हमेशा बातचीत कर लेना, 2 खड़े हैं तब भी अपनी बातें कर रहे हैं, 4 में आप खड़े हैं तब भी अपनी अपनी बातें किए जा रहे हैं। तो अपने राग आलापना, किसी की भी सुनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी अपनी बातें ही करना है, वो होता है अपने आलाप। अक्ल का पुतला, अब एक था अक्ल का दुश्मन, दूसरा है अक्ल का पुतला। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख की कैटेगरी, और अक्ल का पुतला मतलब बुद्धिमान, कि श्याम तो अक्ल का पुतला है, जो भी पूछो तुरंत जवाब दे देता है, ठीक है। अरमान निकालना, मनोरथ पूरा करना, कि वो गया था कहीं भी, जैसे कहीं पूजा स्थल पर या दार्शनिक स्थल पर, तो उसने तो अपने अरमानों को निकाल दिया। आंख उठाना, हानि पहुंचाने की कोशिश करना या बुरी तरह देखना, कहते हैं ना आंख उठाकर बात नहीं करना है, अर्थात आंख उठाकर, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर आंख रखी और हम उनको उठाकर कहेंगे हमें बातें करनी है। आंख उठाना अर्थात होता है हानि पहुंचाने की कोशिश करना या फिर बुरी तरह देखना। तभी तो ये कहा जाता है कि जब भी हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो हमेशा विनम्रता पूर्वक करनी चाहिए, और विनम्रता मतलब झुका हुआ,
कहते हैं ना कि जिस पेड़ में अत्यधिक फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे गुण हैं। अर्थात जो व्यक्ति गुणी रहते हैं और साथ ही साथ व्यवहार कुशल रहते हैं, चरित्र के एकदम उच्च चरित्र के होते हैं, वे हमेशा विनम्र भाव रखते हैं। और विनम्रता ऐसे नहीं है, विनम्रता ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि आंख उठाना, मतलब आंख उठा उठा कर बात कर रहा था। एक तो गलती थी किसी की भी, हरि की ले लो, राम की ले लो, किसी की भी काल्पनिक नाम ले लो, कि एक तो उसने स्वयं गलती की और दूसरा वो अपने पिताजी से आंख उठाकर बात कर रहा था। अर्थात उनका अपमान करना माना जाता है यदि हम किसी से आंख मिलाकर बात करें और कहें कि हाँ तो किया तो क्या, इस तरह से, ये नहीं है सही। मुहावरा आंख मारना अर्थात इशारा करना, किसी की तरफ कोई संकेत करना, इशारा करना, कुछ भी कहना, मतलब कभी कभी मजाक में हो जाता है या किसी की तरफ टोंटिंग की जाती है, किसी की तरफ व्यंग कसे जाते हैं, तब इस तरह का ये मुहावरा कि जब देखो जब वो, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है आंखें चार होना अर्थात आमने सामने आ जाना। आंखें चार हो गई अर्थात आमने सामने एकदम एक दूसरे से मिल जाना आंखें, और एक दूसरे के ये है ना कि आमने सामने हो जाना। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना, कि उसके पिता, जब मोहन का रिजल्ट नहीं आया, अच्छा नहीं आया, तो उसके पिताजी ने उसको आंखें दिखाई। आंखें तो हमेशा दिखती हैं, लेकिन आंखें दिखाने का क्या अर्थ है कि डांट फटकार लगाना या क्रोध से देखना। ये भी कहता ना कि अरे भाई हमारे बच्चों को तो हमने कभी बीटा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारी आंखों से ही डरते हैं। अब आंखों से डरने का मतलब ये थोड़ी कि आपकी आंखें बहुत लाल लाल हैं या खतरनाक है इसलिए बच्चा देख कर ही डर जाता है, इशारों में। और इसलिए कहते हैं कि कभी कभी क्रोध से, गुस्से से यदि हम आंख देख लें कि अच्छा ये बात है, बस उसके बाद तो सामने वाला बच्चा कुछ कहेगा ही नहीं। तो इसी आधार पर ये है मुहावरे। नेक्स्ट है आंखें फेरना, बदल जाना या प्रतिकूल हो जाना, कि जब मोहन पर विपत्ति आई तो उसको वो परम मित्र था उसने भी आंखें फेर ली, अर्थात वो भी बदल गया, उसने भी उसका विपत्ति में साथ नहीं दिया, बदल गया एकदम। जो बड़ी बड़ी डींगे मारता था कि मैं ही तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन जब उस पर विपत्ति आई तो उसने आंखें फेर ली। ठीक है, आंख पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। जैसे मिलिट्री या आर्मी फोर्स में एक माँ का बच्चा है और वो बस माँ की आंखें पथरा गई कि बेटा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, अर्थात देखते देखते थक जाना कि अब आ रहा होगा अब आ रहा होगा। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, दरवाजे पर, दहलीज पर, बिल्कुल बाहर की तरफ माँ ताके जा रही है कि बेटा आ रहा होगा, बेटा आ रहा होगा, लेकिन बेटा अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई भी हम काल्पनिक नाम लें या किसी का भी, कि हरदयाल सिंह अभी तक घर नहीं आया, या फिर उसकी माँ की आंखें पथरा गई उसकी राह देखते देखते। ठीक है, आंखों का कांटा होना, बुरा एकदम, बिल्कुल ये तो आंखों का कांटा है या आंखों में खटकता है। अब आंखों का कांटा ये नहीं कि कोई बबूली का कांटा लो और आंखों में चुभा लो। आंखों का कांटा मतलब एकदम कि ये डाइजेस्ट नहीं होता, कि ये तो हमारी आंखों का कांटा बन चुका है आजकल, बहुत इस तरह से। ठीक है, बुरा लगना। आंखों में सामना, सदा समाना है। ठीक है, आंखों में समाना अर्थात सदा याद रखना कि वो तो हमारी आंखों में बस गए या आंखों में समा गए। आंखों में रात काटना, रात भर जागते रहना। आंखों में रात काटना अर्थात रात भर जागते रहना, कि जब जैसे ही, कैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अत्यधिक खुशी होती है तब भी नींद नहीं आती है, और बहुत अधिक दुख हो तब भी नींद नहीं आती है। तो उसको कह सकते हैं कि जब उसने मन चाहे अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर ली तो वो क्या होने लगा, आंखों में रात काटी उसने। तो अत्यधिक प्रसन्नता में भी ऐसा हो सकता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति अर्थात पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, किसी का भी कह सकते हैं कि अरे वो तो आंखों में धूल झोंक गया, धोखा देना। ठीक, आंच ना आने देना, हानि ना होने देना। माता पिता अपने बच्चों के जीवन में कभी भी आंच नहीं आने दे सकते, वो हमेशा उनके समक्ष ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आंखें खुलना, होश आ जाना, जिस मित्र पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया उसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब जाकर मेरी आंखें खुली कि जिस पर मैं भरोसा कर रहा था वो तो एकदम धोखेबाज था। ठीक है, आंखों पर पर्दा पड़ना,
धोखा खाना। कभी कभी व्यक्ति को पहचानने में गलती हो जाती है तो कहते हैं लगता है, माता पिता नहीं कहते, लगता है इसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा है। अब पर्दा पड़ा है ऐसा थोड़ी कि कर्टन्स खरीद कर उसने बड़े बड़े पर्दे लगा दिए, चश्मा तो लगाए, चश्मे में वाइपर लगा दिए या पर्दे लगा दिए। तो आंखों पर पर्दा पड़ना अर्थात धोखा देना या धोखा खाना, ठीक है। आंचल पसारना अर्थात प्रार्थना करना। जब कोई दुर्घटना में या कुछ भी हो जाता है तो माँ किस तरह से प्रार्थना करती हैं भगवान से, तो माँ आंचल पसारे रहती हैं, ठीक है। अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोध होना। जब राम के कक्षा परीक्षण या टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो उसके पिताजी आग बबूला हो गए। इस तरह से ये हो जाते हैं मुहावरे। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जिस पर अत्यधिक भरोसा किया वही आस्तीन का सांप निकला। आसमान पर थूकना, निर्दोष पर लांछन लगाना। आप देखिए, कहते हैं ना कि आसमान पर थूकोगे तो कहाँ जाएगा, खुद के ऊपर। तो निर्दोष पर कभी भी लांछन नहीं लगाना है। जो निर्दोष हैं, जो अच्छे हैं, उन पर आप लांछन लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं आप पर ही पलटवार हो जाएगा। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर, कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये सुना ही होगा आपने। तो बहुत बड़ा अंतर होना। आंसू पोंछना, धीरज देना। आंखों का पानी ढलना, निर्लज्ज बन जाना कि लगता है अब तो इसकी आंखों में पानी ही नहीं रहा, मतलब किसी भी तरह की मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया। आकाश से बातें करना, अधिक ऊंचा होना कि अब तो आकाश से बातें करने लगा है आजकल। अब ये नहीं कि हेलो हाय कैसे हैं आप, तो वहां से आकाश भी हमसे बात कर रहे हैं। आकाश से बातें करना मतलब अत्यधिक ऊंचा होना। आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना कि वो तो अपने मालिक के आगे पीछे ही फिरता रहता है। भाई हम कार्य करेंगे तो हमें किसी के आगे पीछे फिरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना। मतलब अधिकतर हम सुनते हैं कि जब खुद कमाओगे ना तब आटे दाल का भाव पता चलेगा, अर्थात कठिनाई का अनुभव होना। जब परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, जब तक हमारे कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, परेशानियां हमारे बिल्कुल सामने नहीं आती हैं, तब तक हमें किसी भी प्रकार की कुछ पता नहीं चलता है ना, क्या हुआ, इतनी सी परेशानी से ऐसे घबरा रहे हैं, मैंने इतने ही तो पैसे मांगे, मना कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं कि कठिनाई का अनुभव हो जाना सब कुछ होता है, ठीक है। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना। आज तो मोहन ने राम को आड़े हाथों ले ही लिया। आशा करती हूँ आप सभी को ये मुहावरे समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आपको इनके भेद भी समझ में आए हैं, इनके अर्थ भी समझ में आए हैं, वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करते हैं वो भी समझ में आया है और इस आधार पर आपकी भाषा को आप समृद्ध कर सकते हैं। आशा करती हूँ समझ में आए गए होंगे। और मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन फ्री, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप फ्री देख सकते हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, सभी प्रकार की, ठीक है। बात करते हैं हम अपने विषय की या क्लास के वीडियोज़ किस तरह से देख सकते हैं। तो कक्षा 6वीं से 12वीं तक के वीडियोज़ आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और उनको बड़े आराम से डिटेल्ड फॉर्म देख सकते हैं, वो भी बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। मान लीजिए आपको देखना है हिंदी, तो हिंदी पर क्लिक किया आपने, हिंदी क्लिक करते ही वीडियो सामने आ जाएगा और जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो संपूर्ण वीडियो की जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या देखना है। जब मान लीजिए आप प्लेलिस्ट पर CBSE NCERT पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे ना, तो वही वीडियो आ जाएगा आपके सामने। ठीक उसी तरह से विषय का संपूर्ण विवरण, NCERT समाधान, है ना, पाठ का सार, संपूर्ण अध्याय का वीडियो, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब जो भी आपको देखना है आप क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको देखना है पाठ्यक्रम, ठीक है, संपूर्ण विषय का विवरण देखना चाहते हैं तब उस पर कर दीजिए। अभी सबसे पहले आप देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही आपकी क्लास 10th के दोनों कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका, कोर्स 2 स्पर्श और संचयन, चारों पाठ्य पुस्तिकाएं जो कि आपकी मेन पुस्तिका है और पूरक पाठ्य पुस्तिका है, उसमें चारों पुस्तकों में कितने पाठ हैं, कौन से पाठ या काव्य खंड में शामिल हैं, गद्य खंड में शामिल हैं, कौन लेखक कौन कवि है, संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ जो टाइटल या शीर्षक है उसके बारे में भी परिचय दिया गया है इस वीडियो में कि आप इस पाठ में या इस कविता में क्या पढ़ने वाले हैं। अर्थात जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम तो यूं समझ में
में आ जाएगा। बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप साल भर आराम से समझकर अपनी क्लास 10th की जो हिंदी है उसको जान सकें और समझ सकें। वीडियो देखने के बाद इतना तो मैं भरोसा दिलाती हूँ, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे या उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप तुरंत उनका लाभ उठा सकें। शेयर कीजिए ताकि आप जैसे सभी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी परिचित हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उनको आप शेयर करेंगे ताकि वे भी ऑनलाइन फ्री बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। आपको ये नहीं भूलना है कि ऑनलाइन मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री देता है और परीक्षा जो होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनके वीडियोज़ भी आप फ्री देख सकते हैं। समझ में आया? इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।